पकोड़े बेचने का शौक है ना, आप उससे उसका पूरा साथ दें। जेल में मौजूद लोगों के साथ जिस तरह से बिहेवियर है, आप अपने बच्चे के साथ उस तरह से तो पेश नहीं आ रहे। अपने बच्चे को अपने लाड और अपने खौफ दोनों से बचाएं। बच्चे के सामने अगर आप अपने रिश्तेदारों की गिबत करेंगे ना, तो बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती। जो इखलाक हमारे नहीं है, हम बच्चे के अंदर बिल्कुल न ढूंढें। बच्चे के जो दोस्त होते हैं ना, ये उनका मैका होता है। आपको इस तरह बनना पड़ेगा कि बच्चा आपको पसंद करे। कोई और बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो हम जबरदस्ती बच्चे को मार के डॉक्टर जो बना रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम तरबियत कर रहे हैं, तालीम कर रहे हैं। आपके 4 बच्चे हैं और चारों में मसला है, तो मसला उन बच्चों में नहीं है, मसला आपके अंदर है। बच्चों पे ना स्पेंड करना बड़ा आसान, लेकिन बच्चों की रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो रही है। बच्चा जैसे है या जैसे आपने बना दिया, उसे एक्सेप्ट करें। हम सिर्फ उस बच्चे को अच्छा मानते हैं, अच्छा समझते हैं जिससे स्कूल वाले अच्छा नंबर दें। कि आप अपने बच्चे को जितना बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, उतने बड़े इंसान को इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में जितनी इज्जत मिल रही है, उतनी इज्जत आप बच्चे को देना शुरू करें। मैं फातिमा ज़ैनब इब्राहिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। फातिमा ज़ैनब इब्राहिम उनके बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको अपने उस्ताद, एक अपने ग्रेट टीचर की कुछ लाइनें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उनको मैंने समराइज़ किया है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो लाइंस जो बच्चों के लिए हैं, उन वालिदैन के लिए जो बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं, उनके लिए हैं। सबसे पहला उनका जुमला ये है कि वो ये अक्सर कहते हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे जहाँ भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि अपने बच्चे को अपने लाड से और अपने खौफ दोनों से बचाएं। यानी इतना लाड ना करें कि वो तब भी बिगड़ जाएगा, और इतना खौफ ना उसके दिल में डालें कि अगर कहीं और से उसे कोई तकलीफ़ परेशानी मिल रही है तो वो आपको वो ना बता सके। तो अपने बच्चे को अपने लाड और अपने खौफ दोनों से बचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट वो अक्सर कहते हैं कि बच्चे के सामने अगर आप अपने रिश्तेदारों की गिबत करेंगे ना, तो बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती। अब थोड़ी सी डिटेल में बताऊं कि हम सुबह दोपहर शाम अपने बच्चे के सामने जो है ना, उसके फुप्पो, खाला, मामू, इन सब की हम बुराइयां कर रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं। तो एक तो आप बच्चे का जो ये रिश्ता है, आप उस रिश्ते को ख़राब करें ना। बच्चा उन सारी चीज़ों से जो है ना, उसे परवाह नहीं होती कि आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ या आपके किसी और के साथ क्या रिलेशन है। तो बच्चे की ज़िंदगी उसमें जहर ना घोलें दिन भर जो है ना, उनकी बुराइयां करके। और अगर आप बच्चे के सामने अपने बड़ों की गिबत कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की गिबत कर रहे हैं, तो आप बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। तीसरी बात जो बड़ी बेहतरीन, वो कहते हैं कि हम बच्चे के अंदर जो इखलाक देखना चाहते हैं, जो हम रवैया उसके अंदर देखना चाहते हैं, तो पहले हम ये देखें कि वो इखलाक, वो रवैया, वो हमारे अंदर कितना है, किस दर्जे का है। तो यहाँ देखिए, सीखने की बात यह है कि जो काम हमारे अंदर नहीं है ना, हम बच्चे के अंदर उसको ढूंढें, बिल्कुल नहीं। जो इखलाक हमारे नहीं है, हम बच्चे के अंदर बिल्कुल ना ढूंढें। हम ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ी से, बदकलामी से पेश आते हैं, बच्चा इस तरह कर रहा है तो उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है। चौथी बात, वो कहते थे कि बच्चे के जो दोस्त होते हैं ना, ये उनका मैका होता है। ठीक है, बच्चा आके आपको कहता है कि वो फलां किसी दोस्त के साथ है, और आपको पता है कि वो बच्चा जो है, उसका वो दोस्त वो अच्छा इंसान नहीं है, और अगर आप उसको रोकते हैं कि आइंदा के बाद उससे नहीं मिलना, तो बच्चा समझ जाता है कि वालिदैन को ना मेरा वो फलां दोस्त अब हज़म नहीं हो रहा, तो वो अब नेक्स्ट टाइम उससे मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपसे छुपाएगा, आपको नहीं बताएगा। तो आगे वो एक बड़ी अच्छी प्यारी बात कहते थे कि देखिए, आपका बच्चा 10 साल का है, और वो जो बच्चा आपको बुरा लग रहा है वो भी 10 साल का है। तो वो जो 10 साल का दूसरा बच्चा है, 8 साल का है, वो बुरा भी होगा तो वो कितना बुरा होगा, हमारे जितना बुरा नहीं होगा। तो बड़ी बेहतरीन बात थी। तो देखिए, बच्चे के ऊपर इस मामले में करना क्या है, बच्चे की सिर्फ मॉनिटरिंग करते रहें, देखते रहें कि वो किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, और डायरेक्ट उस शख्स का नाम लेके ना बोलें कि आप उससे ना मिलें।
उससे बताएं। मिसाल के तौर पे वो जो बच्चा है उसके बारे में आपको पता है कि वो किसी गलत एक्टिविटी में, मान लेते हैं वो बच्चा जो है ना छालिया खाता है या कुछ और जो है ना चीज़ खाता है, तो आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि बेटा ये छालिया खाना जो है ना ये अच्छी बात नहीं, ये आप मत खाएं, इससे बचा करें, और ये इस तरह के मामलात ये अच्छे नहीं होते। तो बच्चे को आप समझाने वाली जो है ना उसके ऊपर आएँ, डायरेक्ट उस बच्चे का नाम ना लें। अगली बात वो कहते हैं कि देखिए बच्चे से पसंदीदा काम करवाने के लिए ना आपको बच्चे का पसंदीदा इंसान, पसंदीदा दोस्त बनना पड़ेगा। आपको इस तरह बनना पड़ेगा कि बच्चा आपको पसंद करे। बच्चा आपको जब पसंद करने लग जाएगा तो आप जो पसंदीदा काम आपके हैं और आप बच्चे से करवाना चाहते हैं, बच्चा करने को रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। वो किसी किस्म की जंग नहीं छेड़ेगा, वो मान लेगा आपकी बात। अगली बात वो कहते हैं कि देखिए अच्छी तालीम और तरबिया वो चीज़ है जो भेड़ चाल के से ना आपको बचाए, वो है अच्छी तालीम और तरबिया। ये कहते हैं कि मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि अच्छी तालीम और तरबिया बिल्कुल ये नहीं है कि दुनिया दौड़ रही है काम के पीछे और आप भी उसी काम के पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छी तालीम और तरबिया ये है कि आप सोचें, आप बच्चे को जो उसके अंदर बेस्ट है, जो बच्चा कर सकता है, जो बच्चे को समझ में आता है, जो बच्चे को पसंद है, आप उस चीज़ को ढूंढ के आप बच्चे से वो करवाएं। आसान अल्फाजों में आपका बच्चा अगर 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 उसे, मैं एक बात कहता होता हूँ कि अगर उसे पकोड़े बेचने का शौक है ना, आप उससे उसका पूरा साथ दें। पकोड़े बेचने का उसे शौक है, पूरा साथ दें कि वो किसी बड़े ब्रांड कैफसी, मैकडोनल्ड या बाकी जो भी हैं उनके मुकाबले में आके खड़ा हो जाए। लेकिन भेड़ चाल का हम शिकार हैं। कोई और बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो हम ज़बरदस्ती बच्चे को मार के डॉक्टर जो बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम तरबियत कर रहे हैं, तालीम कर रहे हैं, तो इससे आज़ाद हो जाएं। अगली बात बड़ी अच्छी कि वो कहते हैं कि अर्ली एज की, शुरू की एज की, 8, 10, 12, 15 साल की एज की, तब तक बच्चा आपको पसंद करता है। और सारी ग्रोथ जो है ना, सारी तालीम, ये सब कुछ आपके डेमोन्स्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी मतलब क्या हुआ कि जो जो काम मैं करूँगा वही काम मेरा बच्चा करेगा। जो जो मैं बोलूँगा, जो जो मैं सोचूंगा, जो जो मैं करूँगा, वो सब कुछ वो करेगा। तो बेहतर यह है कि आप बच्चे को सिर्फ बोलते ना रहें। आप बच्चे से नमाज पढ़वाना चाहते हैं, कुरान पढ़ाना चाहते हैं, रोज़े रखवाना चाहते हैं और अपने अखलाक अच्छे करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने बहन भाइयों से प्यार से पेश आए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अच्छे अखलाक, अच्छे बोल चाल वाला हो। तो वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा आपको देख के सीख जाएगा, वो करता रहेगा। अगली बात वो कहते हैं कि आपके 4 बच्चे हैं और चारों में मसला है, तो मसला उन बच्चों में नहीं है, मसला आपके अंदर है। क्यों? वो कहते हैं कि वो बच्चे तो अल्लाह की तख्लीक हैं, वो अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ जो है ना वो कभी बुरी, नाकिस नहीं हो सकती। वो आपके साथ रह रह कर इस तरह से होता जा रहा है। अगर आपके 4 बच्चे हैं और चारों बिगड़े हुए हैं, बदमाश हैं और बुरी आदतें हैं उनके अंदर, तो इसका मतलब है कि आपकी तालीम, आपकी तरबिया, आपके उठने बैठने में, आपके माहौल में कहीं ना कहीं मसला है, तभी तो उन सब के अंदर वो आ रहा है। अगली बात जो मुझे बड़ी उनकी पसंद आती है कि वो कहते हैं कि बच्चों पे ना स्पेंड करना बड़ा आसान है, लेकिन बच्चों की रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो रही है। आप माशरे में देखेंगे कि लाखों रुपयों के जो है ना रुपए के वो खिलौने ले देंगे, वो मोबाइल और गेम और कुछ भी लाखों रुपए इन चीज़ों पे वो लगा देंगे, लेकिन बच्चे की जहाँ रिस्पेक्ट करने की बात आएगी तो बिल्कुल नहीं करते और उसे सबके सामने जो है ना बातें सुना देते हैं, जलील कर देते हैं और अब्यूज़ करते रहते हैं उसे। तो स्पेंड करना हमारे लिए बड़ा आसान है कि हमारा बच्चा है, हम वो उसके मुंह से बात निकली नहीं होती और हम दिलाने की कोशिश करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उस बच्चे की रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना, तकरीम करना, हम जो है ना वो करने में हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है, बड़ी परेशानी हो रही होती है।
अगली बात बड़ी खूबसूरत, वो कहते हैं कि बच्चे को जैसा है वो वैसे एक्सेप्ट कर लें, या जैसे आपने बना दिया है वैसे एक्सेप्ट कर लें। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ कि हम बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते। हर बच्चा काबिल नहीं हो सकता, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा आलिम फाजिल नहीं बन सकता। हर इंसान, हर बच्चे की अपनी एक ज़हनी कैफियत है, ज़हनी मामलात हैं। ठीक, तो बच्चा जैसे है या जैसे आपने बना दिया उसे एक्सेप्ट करें, और उसको बेहतर करने की ना फिर आपने वो कोशिश करनी है, उसे एक्सेप्ट करें, ये चीज़ आपने करनी है। वो बड़ा अच्छा एक आगे वो जुमला कहते थे कि हम सिर्फ उस बच्चे को अच्छा मानते हैं, अच्छा समझते हैं जिसे स्कूल वाले अच्छा नंबर देते हैं। हमारी नज़र में सिर्फ वो बच्चा अच्छा है जिसे स्कूल वाले नंबर ना दें और अच्छा ना कहें और बुरा कहें, हमारी नज़र में वो बच्चा कुछ भी कर ले वो अच्छा नहीं होता। अगली बात बड़ी बेहतरीन, वो कहते हैं कि देखें, आप अपने बच्चे को ना जितना बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, आप सोच लें अपने माइंड में कि आप अपने बच्चे को जितना बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, उतने बड़े इंसान को इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में जितनी इज्जत मिल रही है उतनी इज्जत आप बच्चे को देना शुरू कर दें। आगे इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात, वो कहते हैं कि इस वक्त तो ये देखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे के साथ जिस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसा आपका उसके साथ रवैया है, इस तरह के मामलात माशरे में, सोसाइटियों में हमें पहले तो देखना पड़ेगा किसके साथ होता है इस तरह का। क्या जेल में मौजूद लोगों के साथ जिस तरह से बिहेवियर है, आप अपने बच्चे के साथ उस तरह से तो पेश नहीं आ रहे। तो आसान अल्फाजों में वो कहते हैं कि जितना बड़े इंसान अपने बच्चे को आप बनाना चाहते हो और आपके माइंड में है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा इंसान बने, उतनी अपने बच्चे को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। आज के लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो कहते हैं कि मैं फातिमा ज़ैनब इब्राहिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और फातिमा ज़ैनब इब्राहिम उनके बच्चे हैं। आगे वो कहते हैं कि देखें, ये बच्चे जो होते हैं ये आपको हज़ारों चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें ताकि आपकी ज़िंदगी और उस बच्चे की आने वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो। उम्मीद करता हूँ जहाँ रहें खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।